यही बाकी था सुनने को, बस यही बाकी था बोलने को, बस यही बाकी था सीखने को, बस यही बाकी था कहने को। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज के इस लेसन में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जहां हम कहते हैं कि बस यही बाकी था, यानी किसी काम को करना क्या यही बाकी था। और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि इस तरह के वाक्य को हर किसी के लिए इंग्लिश में बोलना इस वीडियो के बाद से आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि इस तरह के वाक्य को कैसे बनाया जाता है और कैसे बोला जाता है। तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को अगर हमने सीख लिया, अगर हमने अच्छे याद में रख लिया, तो ऐसे वाक्य को हमारे लिए चुटकियों का काम हो जाएगा इंग्लिश में बनाना और फिर उसे रोज के बोलचाल में इंग्लिश में बोलना। तो हाँ गाइज, ऐसे ही मैंने 300 वाक्य के फॉर्मूलेज भी बनाए हुए हैं जिसके आधार पर आप प्रैक्टिस करके ऐसे 300 वाक्यों को आराम से इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हो। प्राइस है मात्र 150 रुपीज और इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके उसे खरीद सकते हो। तो अब इसके फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले कि ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, यानी बस यही बाकी था। कॉमन क्या है? बस यही बाकी था। यही इसे रिप्रेजेंट करता है कि ओनली दैट वाज what left to, only that was what left to, only that was what left to, only that was what left to, यानी बस यही बाकी था, बस यही बाकी था, इसी का ये मतलब होता है। तो सबसे पहले हमें यही लिखना है शुरुआत में, फिर प्लस V1। अब कौन सा कार्य करना बाकी था, वो ये कार्य है, यानी ये क्रिया है कि कौन सा क्रिया करना बाकी था, बस कौन सा क्रिया करना यही बाकी था। ये हम कार्य में लिख देंगे जो कि सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी आ सकता है। हमें जब हम सिचुएशन से बोलते हैं तो क्रिया में कुछ भी आ सकता है। प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग, तो कंप्लीट क्या है? ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला है, इसे ही रट लेना है। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्यों की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं ताकि आसानी से हम बनाना आ जाए, हमें वो सीख लेते हैं हम। तो यहाँ कहता है कि बस यही बाकी था सुनने को, बस यही बाकी था सुनने को। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे, यही उठा के यहाँ पर लिख देंगे कि बस यही बाकी था के लिए। तो ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, इसी का मतलब होता है कि बस यही बाकी था। क्या करने को? तो सुनने को। तो सुनना को इंग्लिश में कहा जाता है लिसन, क्योंकि यही हमारा V1 है। तो क्या हो जाएगा? लिसन, या हियर कह सकते हैं। तो लिसन, तो बस यही बाकी था सुनने को। तो ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू लिसन, बस यही बाकी था सुनने को। अब अगला है कि बस यही बाकी था बोलने को। क्या यही बाकी रह गया था बोलने को? तो इंग्लिश हो जाएगी, सबसे पहले तो हमें यही लिख देना है कि ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, बस यही बाकी था। क्या करने को? तो क्रिया में क्या कहता है यहाँ पर? क्रिया में बोलने को। तो ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू स्पीक, मतलब यही बाकी था बोलने को। तो ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, बस यही बाकी था बोलने को। तो ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू। तो इस तरह से गाइस वाक्य को बनाया जाता है और बोला जाता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये बस यही बाकी था सीखने को, तो बस यही बाकी था सीखने को। तो फॉर्मूला क्या कहता है? ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू। तो क्या हो जाएगा? ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, बस यही बाकी था। क्या करने को? सीखने को। तो ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, क्या करने को? सीखने को। तो क्या हो जाएगा? सीखना यानी लर्न, लर्न यानी सीखना। तो क्या हो जाएगा? बस यही बाकी था सीखने को। तो ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू लर्न। अब हो जाएगा कि बस यही बाकी था कहने को, बस यही बाकी था कहने को। तो इंग्लिश हो जाएगी ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, क्या करने को? कहने को। तो कहना को इंग्लिश में कहते हैं से। तो V1 हमारा क्या है यहाँ पर? ये से है, यानी ये V1 यहाँ हो जाएगा से। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफ़ी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है। सारा खेल फॉर्मूले का है। फॉर्मूले से प्रैक्टिस करते हो तो आपको आसानी से ऐसे वाक्य बोलने आ जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे कि बस यही बाकी था पढ़ने को। यही बाकी था पढ़ने को, तो इंग्लिश हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या लेंगे? ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, यानी बस यही बाकी था क्या करने को? पढ़ने को। तो क्या हो जाएगा? रीड, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू रीड, यानी बस यही बाकी था पढ़ने को। तो ओनली दैट वाज
व्हाट लेफ्ट टू रीड, यानी बस यही बाकी था पढ़ने को। तो अब हो जाएगा फिर बस यही बाकी था खेलने को, तो इंग्लिश हो जाएगी ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू क्या करने को, तो खेलने को। तो ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू प्ले, यानी खेलने को। तो ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू प्ले। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफ़ी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। तो गाइज अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। जैसे कि बस यही बाकी था लिखने को और बस यही बाकी था करने को, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंपॉर्टेंट है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है और फॉर्मूले के बेसिस पर आप आसानी से वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो बस प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग ये वाक्य जो है फ्लुएंटली मुंह से निकलेगा। तो बस फॉर्मूले को याद में रख लेना है। तो मिलता हूँ ऐसे ही फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और रोज़ाना प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा।